नमस्कार, डॉक्टर मोनिका फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इस विंटर डेज में हाउ टू स्टे हेल्दी इन दिस 5 मॉर्निंग हैबिट्स। 5 मॉर्निंग हैबिट्स अगर हम अपनाएंगे तो कैसे हम इन विंटर में हेल्दी, एक्टिव और वेट को भी मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप टाइम पे उठिए। जो भी आपने एक टाइम फिक्स कर रखा है, आपकी स्लीप 6 to 8 आवर्स की कंप्लीट हो रही है और आप देखिए कि जितने बजे भी आप उठ पाएँ, कोशिश कीजिए कि 6 से 7 के बीच में तो एटलीस्ट उठ ही पाएँ कि सूर्योदय से अगर आप 15 मिनट पहले उठ पाएँ तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम ऑटोमेटिकली बॉडी क्लॉक भी उसी तरीके से सेट हो जाएगी कि आप उसी टाइम उठेंगे, आपको नींद अपने आप उठ जाएगी। लेकिन और उस टाइम आपको जैसे यूरिन का और स्टूल का प्रेशर अपने आप ही लगेगा कि आपको अब तो उठना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से बॉडी क्लॉक हो जाएगी। तो अपना एक फ़िक्स टाइम रखें कि जितने बजे भी आप उठ पाएँ 6 to 8 आवर्स की स्लीप के साथ। तो फर्स्ट हैबिट ये है कि आप अपना उठें, किसी भी फिक्स टाइम पर उठें और उसके बाद सबसे पहले उठते ही आप कोशिश कीजिए कि अपना बिस्तर, मेक योर बेड, अपना बेड पूरी तरह से जैसे जो भी ब्लैंकेट समेटना है, पिलो को जगह पर रखना है, उस तरीके से पूरा बेड बना के रख दीजिए ताकि आप दोबारा फिर बिस्तर पर आलस करने नहीं जा पाएँ। तो इस तरीके से तो फर्स्ट हैबिट हुई कि टाइम पर उठे एंड मेक योर बेड, अपना बेड बनाया। उसके बाद आप उठने के बाद सेकंड हैबिट में हम करेंगे, क्या करेंगे सेकंड हैबिट में, सबसे पहले पानी पिएंगे। अब कुछ लोगों को गुनगुना पानी पीने की आदत होती है, तो जनरली आप क्या कीजिए, अगर गुनगुना पानी जैसे आपकी डेस्क पर नहीं है, आपके साइड टेबल पे नहीं है, तो जो भी नॉर्मल पानी है उसको थोड़ा सा पीकर वॉशरूम आराम से यूरिन पास कर आइए। एटलीस्ट यूरिन पास कर आएंगे तो थोड़ा सा बॉडी के टॉक्सिन निकलेंगे। उसके बाद अगर आपको गर्म पानी पीने की आदत है तो आप गर्म पानी पीजिए और उसके बाद सबसे पहले मोशन की हैबिट बनाइए कि आपका बाउल क्लियर कीजिए। तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्टिपेशन की, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, जो हमेशा ब्लॉटिंग की, मेंटली आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ी देर हैबिट बनाइए। कोशिश कीजिए कि सुबह जो थर्ड स्टेप हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी पीने के बाद मेरे को मोशन जाना ही जाना है। तो मोशन जाने की आपको हैबिट हो जाएगी। शुरू में हो सकता है कई लोगों को मोशन क्लियर नहीं हो या मोशन आए ही नहीं, लेकिन आप उतने ही सारे रिचुअल्स कीजिए, पूरा रेगुलर मोशन जाने की हैबिट बनाइए। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी बॉडी में, आपकी बाउल में भी इस तरीके के मूवमेंट होंगे और ऑटोमेटिकली आप सुबह ही बिल्कुल ऑल क्लियर फ्रेश हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो आप और महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा अच्छे से, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई है। नाउ द नेक्स्ट हैबिट, अब उसके बाद में फ्रेशन अप हो गए आप, उसके बाद आप तुरंत आप कोशिश कीजिए कि नहा लें। हाँ, ठंड में नहा लें, बिल्कुल। ये लोगों को नहाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपके रीज़न वाइज जैसे टेम्परेचर है, वैसे तो जनरली हल्का लुक वार्म पानी से नहाना चाहिए विंटर में। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर लुक वार्म पानी से मैनेजेबल हो तो आप नहाएं। अदरवाइज़ कोशिश कर सकते हैं कि हल्का थोड़ा और गर्म कर लें, या आपके जहाँ रीजन में जिस तरीके से टेम्परेचर में मैनेजेबल हो, हल्का लुक वार्म वाटर से आप नहा लीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आप और हेल्दी हो गए हैं। पूरी बॉडी को अच्छे से हमने डिटॉक्स कर दिया है, इंटरनली बाउल के माध्यम से और एक्सटर्नली पूरी तरह से। जब हम नहा लिए हैं तो यू फील मोर एक्टिव कि अब मैं पूरी तरह से रेडी हैं। जो भी आप नहाने का प्रोसेस करें, कोशिश कीजिए कि लुक वार्म पानी से नहाएं ताकि आप अच्छे से नहाने का मोटिवेशन भी बना रहे, और साथ ही साथ बहुत एक्सट्रीम गर्म पानी से या बहुत एक्सट्रीम ठंडे पानी से विंटर डेज में नहीं नहाएं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इससे ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होगा, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में पूरी तरह से हेल्प मिलेगी। अब आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से प्रिपेयर है, अपना पर्सनल काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब अगर आप चाहें तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो भी जैसे सन गेजिंग की, सूर्योदय का जैसे आप अगर देखना चाहें तो आंखें बंद करके सूर्य का ध्यान करें, तो ऑटोमेटिकली यू फील कि बहुत अच्छे से आप में कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ रही है, मेंटल पावर भी बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर आप सन गेजिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ जगह सूरज की धूप नहीं आ पाती है, तो कोई बात नहीं, कोई भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहें, कोई मंत्रोच्चारण, कोई पूजा, कोई भी भजन, आप इस तरीके से अपने लिए 2 से 3 मिनट, 5 मिनट निकालें। उस दौरान वो उस तरीके से करें, अग्निहोत्र भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से कोई भी आप प्लान कर लीजिए, उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप ये सब नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो एटलीस्ट डू जर्नलिंग, गिव ग्रैटिट्यूड,
आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें पॉजिटिव है उनकी लिस्ट बनाइए। जो जो चीज़ें आप एम ऑब्जेक्टिव जो करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर गोल्स बनाइए, क्लियर वे में ग्रैटिट्यूड कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये 5 हैबिट, जस्ट दीज 5 हैबिट्स ऑफ योर मॉर्निंग रिचुअल्स, आप ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा अच्छे से बॉडी माइंड सोल इन तीनों को ज़्यादा एक्टिव कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। और ड्यूरिंग विंटर डेज ऑटोमेटिकली आपकी बाकी सारी चीज़ें भी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली अलाइन होती जाएगी। योर फूड हैबिट्स, योर वर्क हैबिट, योर एक्टिविटी हैबिट्स ऑटोमेटिकली। और फिर उसके बाद में अगर आप कोशिश कर सकते हो तो कोई भी 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, 1 घंटा किसी भी योग, कोई भी फिजिकल वर्कआउट कीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से हैप्पी, हेल्दी और बैलेंस रहें। तो ये सारी हैबिट्स को आप अपनाकर विंटर डेज में आप एक्टिव रह सकते हैं और प्रोडक्टिव रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। So stay happy, healthy and blessed always during these beautiful winter days. अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।